अभी बहुत से लोगों को सेवा का मतलब नहीं पता है। सेवा आखिर माता पिता की, गुरु की या साधु संतों की सेवा किस तरह से की जाती है और किस तरह से उनकी कृपा को पाया जाता है। तो ये लोग तो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमको तरीका ही नहीं मालूम है कि कैसे लेना है, कैसे सेवा करना है। तो बहुत सारे लोग उसमें नहीं थे, तो हम फिर से उस पर थोड़ी आज चर्चा कर लेते हैं ताकि सबको ये चीज पता चल जाए। तो आप जो नहीं जानते हैं उनको आप बता सको, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी, तो ही आप सही बात किसी को बता पाओगे। वो बात बोलने के पहले एक उदाहरण देता हूं मैं। आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जो है बोला जाता था उत्तम खेती। लिख लो चाहो तो अपनी डायरी में, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अधम चाकरी। जो आजीविका चलाने का जो जरिया लोगों का होता है वो तीन ही तरह से होता है, व्यापार करके, खेती करके और नौकरी करके। तो उस समय में सबसे उत्तम माना जाता था खेती करना। नंबर एक दर्जे के स्थान पे रखते थे खेती को। किसान को श्रेष्ठ माना जाता था। दूसरे नंबर पे रखा जाता था व्यापारी को, मध्यम व्यापार, जिसको खेती का गुण नहीं है, जो खेती से धन नहीं कमा सकता, फिर वो व्यापार करके इधर उधर जाता था, जहाज के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा, रथ के द्वारा, एक देश से दूसरे देश इधर उधर भटक के व्यापार करके धन कमा करके लाता था। तो दूसरे नंबर पे आता था व्यापार। क्योंकि सबसे ज्यादा आय की जो इनकम होती थी राजा को, लगान वगैरह कर टैक्स जो मिलता था वो किसानों से प्राप्त होता था। क्योंकि इनकम सबसे ज्यादा जो जनरेट होती थी वो खेती से होती थी। फिर दूसरे नंबर का कर टैक्स जो जनरेट होता था वो व्यापारियों से होता था। और तीसरे नंबर पे जो आजीविका का जो साधन था वो था चाकरी अर्थात नौकरी। तो नौकर होना किसी का कोई अच्छी बात होती थी क्या? आप सोच के देखो, किसी का नौकर बनना अच्छी बात है क्या? तो नौकरी करना, किसी का नौकर बनना, वो तीसरे नंबर पे रखा जाता था। अगर कलेक्टर भी हुआ तो क्या बोलते थे, है तो नौकरी। किसी के भी पास अगर नौकर बन के रहे तो नौकर ही रहने वाला है, उसको सुननी पड़ेगी चार बातें। अगर कलेक्टर भी हुआ तो क्या बोलते थे, है तो नौकरी। तब वो एक होता था नौकरी एक नहीं करी तो भी चलता है। तो नौकरी जो है सबसे लास्ट ऑप्शन होता था कि जब आदमी के पास कुछ है ही नहीं, कोई खेती बाड़ी की जमीन ही नहीं है, व्यापार के लिए भी धन नहीं है उसके पास में व्यापार करने के लिए, तब फिर वो किसी के पास नौकरी करने जाता था। जब आपके पास जमा पूंजी नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है, आपके पास खेती की भी पहले लोगों के पास 1000 500 एकड़ 2000 एकड़ ऐसी जमीनें हुआ करती थी, तो जमीन वाले ही बड़ा माना जाता था ना, खेती करने वाला। फिर समय की चाल पलटी, तो अब कैसा हो गया है, उत्तम चाकरी। जो तीसरे नंबर पे मानी जाती थी बात, आज भी वो खानदेश में आप चले जाओ, अगर लड़का नौकरी नहीं करता है, भले वो करोड़पति कितनी भी जमीन रहने दो, उसको लड़की ही नहीं मिलती है, शादी नहीं होती उसकी। मतलब नौकर की इतनी वैल्यू हो गई है।
अगर वो नौकरी करता है भले 10,000 की 5,000 की, तो सुंदर से सुंदर लड़की उसके साथ ब्याह दी जाती है, शादी हो जाती है उसकी। और अगर वो व्यापारी है या उसके पास जमीन है, खूब 10 लाख रुपए महीना कमाता है, तो भी उसकी शादी नहीं होती है, लड़की आसानी से नहीं मिलती है। खानदेश की बता रहा हूं क्योंकि ऐसे मेरे पास में उदाहरण आए हैं। तो अब नौकर की इतनी वैल्यू हो गई है, तो बच्चे की शादी करने के लिए ऐसे 5-5 6-6 5-5 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए रिश्वत दे करके और चपरासी की नौकरी लगवाते थे। भैया चपरासी की नौकरी दे, यहाँ बोलते महाराष्ट्र में सिपाही, उसको हिंदी में हम लोग बोलते चपरासी। चपरासी मतलब फाइलें इधर उधर रखने वाला, पानी पिलाने वाला। और वो चपरासी की नौकरी के लिए जब वो वैकेंसी निकलती थी तो एमए पीएचडी किए हुए बच्चे उस चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरते थे, एग्जाम देते थे, जबकि वो भृत्य की नौकरी 5वीं 10वीं 11वीं पास बच्चों के लिए होती है। तो एक समय था ना, आपको मालूम है, नौकरी के लिए कोई भी वैकेंसी निकले उसमें पीएचडी किए हुए लोग एकदम सड़ी सड़ी नौकरी के लिए उसके लिए भरते थे, जबकि उनका एजुकेशन कितना हाई होता था, लेकिन वो नौकरी के लिए उसमें फॉर्म भरते थे। तो नंबर 1 पे हो गई नौकरी। मध्यम हो गया व्यापार। तो व्यापार पहले भी मध्यम था, आज भी मध्यम। और तीसरे नंबर पे हो गई खेती। सबसे ज्यादा जिससे उत्पन्न होता था, आज उनको छूट देना पड़ती है। बिजली बिल माफ, तो मोटर पे माफ, तो ट्रैक्टर पे माफी, तो इस पे माफ, उस पे माफ, कर्जा माफ, सब समय का चक्र उल्टा हो गया। तो ये उदाहरण दिया, आपको बात समझ में आ गई। अब इस उदाहरण को सेवा में कैसे जोड़ेंगे, सेवा से कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पहले कोई भी एक चीज समझ में आ जाए। तो पहले जो होता था, गुरु की, माता पिता की सेवा का मतलब होता था कि भाई अपना समय गुरु को, माता पिता को दिया जाए। समय देकर के क्या करोगे? समय देकर के आश्रम में झाड़ू पोछा करना, भोजन बनाना, गुरु के चरण दबाना, सेवा शुश्रूषा करना, उनके पास हमेशा खड़े रहना, उनको कब किस चीज की जरूरत हो जाए। ऐसे इस तरह से सेवा भक्ति भाव से उनके पास में रहना, ये उत्तम सेवा मानी जाती है। सबसे उत्तम सेवा कृपा पाने के लिए। आपको पता होगा कुंती ने सेवा की थी दुर्वासा ऋषि की, और प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि जो भी साधना करते थे, जब करते थे, उसमें कुंती फूल तोड़ करके लाती थी, पानी भर करके लेके आती थी, उनकी चरण दबाती थी, यज्ञ की वेदी को लीपती थी, सब पूजा की तैयारी करके देती थी। दुर्वासा ऋषि साधना करे, उसमें कोई विघ्न बाधा ना हो, जो भी उनको सामान लगे वो ला करके देती थी। और जब उनकी तपस्या सफल हो गई तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वरदान स्वरूप वो मंत्र दिया, जिसके द्वारा उन्होंने फिर 5 पांडव प्राप्त किए थे। और वो शंका हुई तो वो शादी के पहले, विवाह के पहले उस मंत्र का उपयोग किया तो कर्ण हुआ था। तो ये सेवा करने का ये तरीका है, इस तरह से सेवा की जाती थी, समर्पण भाव से। आप देख लो उठा करके इतिहास, धन वन से कोई सेवा एवा नहीं होती थी। धन बहुत आखिरी की चीज है, तीसरे नंबर की। सेवा जो होती है भाव से होती थी। आपने बहुत से संतों के वीडियो देखे होंगे, शिष्य पास में बैठे हैं, पंखा जल रहे हैं, कोई मुंह पोछ रहा है ऐसा, तो वो कोई क्या चापलूसी कर रहे हैं? वो भाव से सेवा कर रहे हैं। गुरु को चाहिए क्या कि कोई ऐसा पोछे, कोई पंखा जले उनको? अभी तो अच्छे अच्छे एसी, कूलर और बिजली के पंखे आ गए, नहीं, लेकिन वो भाव से चवर ढुला रहे हैं। दुपट्टा गुरुजी का ऐसे गिर गया है तो वो शॉल गिर रही है तो उसको संभाल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं।
ये भाव, भाव से सेवा, भाव होता है तो भाव से सेवा होती है। अब गुरुद्वारे में चले जाओ, आप देखो कैसे सेवा होती है। बहुत से समाधि स्थलों पे आप चले जाओ, वहां पे कैसी सेवा होती है। जो समाधि बनी है दादाजी धूनी वालों की, या कहीं भी आप चले जाओ, उसको कैसे पानी से दूध से नहला रहे हैं, चादर उड़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। ये भाव है। तो अगर आप जीवंत माता पिता, जीवंत गुरु की सेवा नहीं कर पाए तो फिर आखिर में रोग आकर के तो फिर ऐसी सेवा करो। बहुत से संतों को देखा होगा आपने, मंदिर पे मंदिर की जो चौखट है उसको तेल लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, उसको धो रहे हैं। अब चौखट को धोने से क्या होता है? वो भाव से हम सेवा कर रहे हैं, इसी भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये होती है सेवा करने का तरीका। कई किलोमीटर पैदल चल करके जा रहे हैं, आश्रम में जाकर के पानी भर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं गुरु जी के। इस तरह से कृपा पाई जाती है। अब वो सेवा भाव तो चला गया, लोगों को लगता है शॉर्टकट में कुछ मिलना चाहिए। और बहुत से गुरु है भी, उनको भी पता है कि जगत कैसा है, तो बहुत से गुरु हाथ पाव नहीं दबाते, वो तो प्रणाम भी नहीं करवाते, बोल देते कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप अपने मन से सेवा करते रहो, बोलते ही नहीं है कि आपको क्या सेवा करना है, नहीं बताते। क्योंकि संतों को गुरुओं को किसी की सेवा चाहिए ही नहीं। सेवा चाहिए होती तो वो सेठ बन के, राजा बन के बैठते ना, फकीर बन करके क्यों बैठते? ये सोचो जरा आप लोग। उनको अगर सेवा करवानी होती तो दास ही रखते, राजा बनते, सेठ बनते, नौकर चाकर रखते। वो फकीर बने क्योंकि उनको किसी की सेवा नहीं चाहिए। हम सेवा करके कैसे कृपा प्राप्त करें, ये मैं बात बता रहा हूं। तो इस तरह सेवा करके कृपा प्राप्त की जाती थी। अब जो बड़े व्यापारी हैं या व्यस्त हैं और वो इस तरह से गुरु को सेवा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो क्या करते थे? दूसरे नंबर पे आ जाता है साधना करके। गुरु ने जो साधना दी है, जो मंत्र दिया है, जो भी प्राणायाम दिया है, नाम जप दिया है, ध्यान की विधियां बताई है, इष्ट पूजन की विधि बताई है, वो पूरे भाव से नियमित सुबह दोपहर शाम या जितने समय जब उठने को बोला जाए तब वो उठ करके नियमित वो सारी क्रियाओं को, साधना को वो करते थे। ये दूसरा तरीका होता था कृपा प्राप्त करने का। तो पहले नंबर पे भी अभी लोग वैसे नहीं है, अब दूसरे नंबर पे भी लोग वैसे नहीं है। दीक्षा ले लेते हैं और जनेऊ खुटिया पे टांग देते हैं जाके 15 दिन के बाद। कुछ दिन माला करते हैं, फिर माला खुटिया पे टांग देते हैं। खुटिया मतलब एक खूटी होती है ना दीवार पे, किली लगी होती है, उस पर टांग देते हैं। तो कैसी कृपा प्राप्त होगी आपको? और सबको बोलते हैं हमने गुरु बना लिए। तो गुरु बनाने से क्या होता है? तुम जीवन भर 50 गुरु कर लो, 100 गुरु कर लो, 1000 गुरु कर लो। अगर आप साधना ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप सेवा नहीं कर पा रहे हो तो साधना करो। क्योंकि गुरु के जब सानिध्य में रहोगे, सेवा करोगे, तो आपको साधना करने की जरूरत नहीं है। जो गुरुओं के साथ में साधक शिष्य रहते हैं, उनको कोई साधना की जरूरत नहीं होती है। उनके दृष्टिपात से, उनके स्पर्श से, उनके श्वासोच्छ्वास से, उनका उष्टि क्या बोलते हैं, जूठा भोजन करने से वो छोड़ देते थे। वो थोड़ी बोलते थे हमारा जूठा खाओ। ये मैं भाव की बात बता रहा हूं। प्रसाद ग्रहण करने से अपने आप सारी सिद्धियां, सारी कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती थी। मैंने ऐसे ऐसे शिष्य देखे, भाई क्या साधना की? तो हाथ जोड़ के बोलते थे हमने तो कोई साधना नहीं की, बस गुरु की सेवा की, गुरु की कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, सारा ज्ञान अपने आप आ गया, बोध को उपलब्ध हो गए, समझ को उपलब्ध हो गए। तो हम भी जब अपने गुरुजी के पास जाते थे तो इसी तरह ही सेवा करते थे। वो थोड़ी बोलते थे यहाँ झाड़ू लगाओ या पानी भर दो। देखा मटका खाली हो गया, कुएं से गए, बाल्टी खींच करके पानी भर दिया। देखा गंदा है, झाड़ू लगा दी।
और ज्यादा गंदा है तो गए गोबर लेकर के आए, घोला, गोबर से पूरा लीप दिया। पहले ऐसे टाइल्स वाइल्स वाले नहीं होते थे घर, कच्चे आश्रम होते थे, तो गोबर से लीप दिया। स्नान का समय हो गया, खुद की समझ से देख लिया, पानी गर्म कर दिया चूल्हे में, बाल्टी, उनकी बाल्टी भर के देख लिया कितना गर्म क्या है पानी, टॉवेल रख दी, साबुन रख दिया। गुरुजी उठे, पीने का पानी लेके खड़े हो गए, ब्रश में पेस्ट लगा के दे दिया, वो नहीं है तो दातुन तोड़ करके ले आए, वो दे दिया, लोटा भर के खड़े हो गए टॉवेल लेकर के। ब्रश हो गया, नहाने गए तो बाल्टी रख दी, नहाने गए इतनी देर में आटा लगा दिया, इक्कड़ बना दिए। गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी क्या खाओगे? भोजन बना दिया। और फिर उनसे मिलने जो लोग आते थे, उनसे अपनी क्या, कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, न्यूट्रल भाव से। ऐसा थोड़ी सेठ आ गया तो उसकी चापलूसी करेंगे तो अपने काम आ जाएगा, और कोई ऐसे फटियाल आया तो उसको धुतकार के भगा देंगे। गुरु के लिए तो सब बराबर होते हैं। तो गुरु के पास आए तो गुरु के समान ही जान करके उनको चाय बना करके देना, उनको पानी देना। गुरुजी थोड़ी बोलते थे इनको पानी पिलाओ, इनको प्रसाद खिलाओ, कुछ नहीं। उसको बोलते कॉमन सेंस। अब बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तो इस तरह से वो प्रश्न करते थे, उनका वो उत्तर देते थे, और हमको हमारी जो क्यूरी होती थी, हमारे मन में कोई प्रश्न अपने आप उठता था, उसका अपने आप उत्तर मिल जाता था। हमको कभी कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु की दास्ता स्वेच्छा से स्वीकार करना। कोई गुरु या माता पिता तुमको कोई दास बनाते हैं क्या? नौकर बनाते? तुम अपने बच्चे को क्या नौकर भाव से रखते हो क्या? गुलाम बना के रखते हो? नहीं। लेकिन हम अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हो जाए तो डांट देना, एक पांव पे खड़े रहना। एक पांव पे खड़े रहने का मतलब होता है हमेशा तत्पर रहना उनकी जरूरत के अनुसार। ये होती थी सेवा। अब ये नहीं कर पा रहे हैं भाई, उनके साथ में तो सूर्य है, सूर्य के सामने कोई दिया जलाता है, टार्च जलाता है क्या? टार्च और दिया कब जलाया जाता है? जब अंधकार हो जाए, सूर्य डूब जाए। तो नहीं गुरु के पास रह पा रहे हैं, गुरु से दूर हैं, तब दिया जलाने की जरूरत है, टार्च जलाने की जरूरत है। टार्च दिए का मतलब होता है तब जो उनसे साधन भजन मिला है उसको लगन से आप करिए, नियमित करिए, मन लगे ना लगे, आपको लगाना पड़ेगा, नियमित उठ करके सब कुछ करना पड़ेगा, तब फिर उसका फल प्राप्त होता है। अब कोई सेवा भी ना कर पाए, साधना भी नहीं कर पाए, तो फिर तीसरे नंबर की सेवा होती है, सबसे निकृष्ट सेवा तीसरे नंबर पे मानी जाती है धन के द्वारा सेवा। कि आप साधना भी नहीं कर पा रहे हो, आप सेवा भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आश्रम को चलाने के लिए उतना धन दे दिया, भेज दिया गुरुजी को कि भाई थोड़ी कुछ कृपा मिल जाएगी उसके द्वारा। ऐसे मन को लगता था, समाधानी मन, थोड़ा सा समाधानी हो जाता था कि हाँ बिजली का बिल, उनका राशन पानी महीने भर का जो है, या जो भी खर्चा है वो अपना चुपचाप कर दिया, ताकि गुरु की थोड़ी हमको भी कृपा प्राप्त हो जाए। ये तीसरे नंबर पे आती थी धन के द्वारा सेवा। अभी लोगों को क्या लगता है कि जितने गुरु हैं, माता पिता हैं, वे धन के भूखे। ये एक भ्रम फैला हुआ है। माता पिता और संत और गुरु कभी किसी के धन के लालची या धन के भूखे नहीं है। कोई भी जगत में कोई भी चीज फ्री नहीं है, ऐसे प्राप्त होती ही नहीं है। तो वो देख लेते हैं कि इसमें सेवा भाव ही नहीं है, आगे अक्खड़ जक्खड़ दीक्षा दे दो सबको, देख करके उनको लगा हाथ सिर पे रख देंगे और हम सीधे हवा में उड़ने लग जाएंगे, हमारे ऐसे काम हो जाएंगे, वैसे काम हो जाएंगे। तो सेवा भाव नहीं है तो गुरुजी के होते हैं ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, वो भी नहीं। नहीं गुरुजी हमको कुछ नहीं करना, बस आपका आशीर्वाद है ना। ऐसे क्या बोलते हैं? कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बार बार आके मीठी मीठी बातें कैसी करेंगे, वो मक्खन पाले। गुरुजी आपका आशीर्वाद है ना, आप हो ना साथ में।
तब तो गुरुजी को समझता है ना कि क्या चल रहा है। तो फिर गुरुजी बोल देते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इतना खर्चा यहाँ कर देना, उतना खर्चा वहां कर देना। जिन लोगों को लगता है कि गुरुजी लोभी लालची है, तो ऐसे संत ऐसे गुरु पता क्या करते हैं, उससे शिष्य से कहाँ खर्चा करवाते हैं, जाओ फलानी जगह जाके इतना भंडारा कर दो, मंदिर में जाके ये कर दो, एक काम करो 5 लाख का वहां पे हवन करवा दो, भागवत सप्ताह करवा दो। गुरुजी चवन्नी नहीं लेंगे, लेकिन अब उसको कृपा चाहिए ना। गुरुजी मेरे काम नहीं हो रहे, गुरुजी अब तुमने त्याग क्या किया जीवन में, कोई त्याग ही नहीं किया, तो कैसे गुरुजी ये नहीं हो रहा, गुरुजी वो नहीं हो रहा, अब रो ही रहा है। तो फिर गुरुजी बोलते अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ वो मंदिर बन रहा है उसमें ईंटा दान कर दो, रेती दान कर दो, सीमेंट की बोरी दान कर दो, सेवा कर आओ, जाओ। अलग अलग माध्यम से बोलते थे सेवा कर आओ। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई आपको, इसलिए पहले मैंने ऐसे उदाहरण दिया। तो अभी सब उल्टा हो गया है। सेवा का पहला तरीका हो गया धन, दूसरा तरीका हो गया साधना, और आखिरी में जाकर के सेवा। कौन जाएगा उनके पांव दबाएगा। खांसते रहते हैं, गैस बनती रहती है, बदबू आती है गुरुजी के पास बैठने से। हमने ऐसे भी लोग देखे, ना भाव है ना कुछ नहीं है। कैसे मिलेगा? पत्थरों में सिर फोड़ के कुछ नहीं मिलता। जब शरीर रूप में परमात्मा प्रकट होता है तो शरीर की सेवा की जाती है।